आज हम आर्टिकल के बारे में जानेंगे। ए इन द को हम आर्टिकल बोलते हैं। इनको यूज हम सेंटेंस में कैसे करते हैं और कब करते हैं। देखिए, आर्टिकल जब ये दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एक डेफाइनाइट और एक होता है इनडेफाइनाइट। डेफिनेट आर्टिकल में क्या होता है, द आता है। द किसके लिए यूज होता है, स्पेसिफिक थिंग होगी, कोई वस्तु स्पेसिफिक चीज़ होगी, उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं। और जो कोई फेमस चीज़ होगी या पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया में इकलौती होगी, उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं। वहीं पर इंडेफिनेट के लिए क्या करते हैं, वी का हम इंडेफिनेट में ए और एन का यूज़ करते हैं। अब ये एन का यूज़ हम आगे देखेंगे, ठीक है। देखिए, हम यूज़ करते हैं ए और एन का। देखिए, ए का यूज़ क्या करते हैं, वी यूज़ ए वेयर वी हेयर। जब हम कोई भी साउंड प्रोनाउंस करेंगे ना, किसी भी वर्ड का या किसी नाउन का, तो उसके आगे क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट का साउंड आना चाहिए। हिंदी में बोलते हैं व्यंजन का साउंड आ रहा है, व्यंजन की ध्वनि सुनाई देना चाहिए, ठीक है। यदि वो आता है तो हम उसको बोलेंगे, उसके आगे ए का यूज़ करेंगे। देखिए, एग्जाम्पल करते हैं, ही इज़ अ बॉय। बॉय को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, बा आ रहा है हमारे बोलने पे, तो इसके आगे हम किसका यूज़ कर रहे हैं, ए का यूज़ कर रहे हैं। तो ही इज़ अ बॉय। ही हैज़ अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता है, तो डॉग में डी आ रहा है ना, तो इसलिए इसके साथ ए का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ही इज़ इन अ रूम, तो रूम में आर आ रहा है, रा आ रहा है, तो इसलिए हम इसके लिए ए का यूज़ कर रहे हैं आर्टिकल में। सी लुक्स लाइक अ बॉय, वो इसमें बी बा आ रहा है, तो हम ए का यूज़ कर रहे हैं। अब आते हैं हम एन का यूज़ करने पर। एन का यूज़ कहाँ करते हैं, जब हम कोई भी साउंड प्रोनाउंस करेंगे तो उसके आगे वोवल स्वर का साउंड यूज़ होना चाहिए। जैसे कि एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग, एरोप्लेन में आ का स्वर आ रहा है, इसलिए हम बोलते हैं एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग, तो एन का यूज़ करते हैं इसके आगे हम। गीता अबाउट एन ऑरेंज, ऑरेंज में ओ आ रहा है, हिंदी स्वर का ओ आ रहा है, स्वर आ रहा है, वो इंग्लिश में बोलेंगे वॉल्स आ रहा है, तो इसलिए इसके आगे हम एन का यूज़ कर रहे हैं। ही इज़ एन इंडियन, इसमें भी इंडियन में आई आ रहा है ना, आई को हम नहीं देखेंगे, लेकिन हम जब बोल रहे हैं तो इंडियन आ रहा है, ई आ रहा है, तो इसलिए इंडियन का आगे हम क्या कर रहे हैं, एन का यूज़ कर रहे हैं। सी इज़ एन ऑनेस्ट, अब यहाँ देखना, ये इंग्लिश का तो कॉन्सोनेंट है एच, लेकिन बोलने पे ओ आ रहा है, तो इसलिए इसके आगे हम क्या कर रहे हैं, ओ का यूज़ कर रहे हैं, ऑनेस्ट गर्ल, ठीक है। ये अब यह ध्यान रखने योग्य बात क्या है, साउंड ऑफ वोवल मीन्स नॉट दैट दे शुड हैव ए आई ई ओ यू, मतलब कि साउंड स्वर का साउंड का मतलब ये नहीं होता कि ये ए आई ई ओ यू आना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, जब बोलते हैं, तो हमारे मुंह से जो साउंड निकलता है उसमें स्वर आना चाहिए हिंदी वाले, आ ई ऊ ए ओ औ आ, ये वाले स्वर आते हैं, तो हम उसके आगे ए या उसके आगे एन का यूज़ करेंगे, ए का नहीं। अब सुनो, रूल्स दूसरा क्या बोलता है, जब हम ए या एन का यूज करते हैं तो उसके आगे हम ये बताते हैं कि वो सिंगुलर है, मतलब वो एक वचन है। हिंदी के लिए एक वचन बोलते हैं और इंग्लिश के लिए सिंगुलर बोलते हैं। किसी भी के भी आगे ए और एन का भी यूज़ करेंगे जब वो सिंगुलर होगा, ठीक है। अब सिंगुलर के लिए हम कैसे पहचान करेंगे, कोई भी एक चीज़ होगी वो सिंगुलर कहलाएगी। अब किस जगह पे ए करेंगे यूज़ और किस जगह पे एन यूज़ करेंगे, तो उसका भी सुन लीजिए। पहले बता दिए, जिसके आगे वोवल से स्वर का साउंड आएगा उसके आगे ए का यूज़ करेंगे, और जिसके आगे स्वर का साउंड आएगा या वोवल्स का साउंड आएगा उसके आगे हम एन का यूज़ करेंगे, और जिसके आगे कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा उसके आगे ए का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, शी वांट्स अ डॉग, शी वांट्स अ, ये डॉग एक है और डॉग कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो अ डॉग फॉर हर ओन। आई सो एन एलिफेंट, ई ए आ रहा है, उसका क्या आ रहा है, एलिफेंट आ रहा है ना, एलिफेंट में ई आ रहा है और साउंड हिंदी स्वर वाला ई आ रहा है, तो आई सो एन एलिफेंट इन द फॉरेस्ट। एन एप्पल, एन क्या है, बॉल्स की यूज हुआ, एप्पल ए आ रहा है ना हिंदी वाला, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर। अब इसमें भी ये सिंगल है, सिंगुलर नाउन है, एलिफेंट, एक एलिफेंट के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं,
यहाँ डे आ रहा है, देखो डे क्या है, एक डे की बात कर रहे हैं, और ए मतलब एक। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब रूल्स है तीसरा, नियम तीसरा क्या है, वी यूज़ ए एंड एन बिफोर द नेम्स ऑफ ऑक्यूपेशन और पर्पस। जैसे कि किसी के पापा कोई जॉब करते हैं, उनकी जो जॉब होगी उसके लिए हम ए या एन का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब ये किसी प्रोफेशन में हो सकते हैं, वो कुछ हैं, टीचर हैं, आर्किटेक्चर है, इंजीनियर है, तो उनके लिए हम ए का यूज़ या एन का यूज़ करेंगे। अब वो डिपेंड करेगा वॉल्स और आ रहा है, वोवल्स आ रहा है या फिर कॉन्सोनेंट आ रहा है। यदि कॉन्सोनेंट आएगा तो एन का ए का यूज़ करेंगे, और वोवल्स आएगा तो एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि ही इज़ एन इंजीनियर, यहाँ पे ई आ रहा है, हिंदी का ई आ रहा है, तो इंजीनियर के लिए एन का यूज़ कर लिया है ना। सी इज़ आ डॉक्टर, डॉक्टर में कहीं पर भी हमारा स्वर नहीं आ रहा है, मतलब वोवल्स नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। सीता इज़ एन गुड एथलीट, एथलीट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना, इसलिए एन का यूज़ किया। ठीक है, राम इज़ अ सेफ, इसको सेफ बोलते हैं, CHEF सेफ। सेफ में ऐसा आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन में सा आ रहा है, वो हिंदी का क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम उसके लिए ए यूज़ करेंगे। और ये सब उनका प्रोफेशन है, इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई एथलीट है, कोई सेफ है, तो इसलिए इनके आगे ए एन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब सुनो नियम चौथा क्या कहता है हमारे लिए। नियम चौथा ये बोलता है वी यूज़ आ और एन, इसको ए भी प्रोनाउंस करते हैं और आ भी प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, ए को एन बिफोर एन एडजेक्टिव इन अ नाउन फ्रेज, हम ए और एन का उपयोग विशेषण से पहले करते हैं जो किसी संज्ञा को बताता है, किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा हो। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या हुआ, उसका विशेषण हुआ, और लड़का राम है, तो राम एक अच्छा लड़का है, वो एक संज्ञा हुई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राम एक अच्छा लड़का है, तो जिस संज्ञा की विशेषता बताने वाला विशेषण है उससे पहले हम उसका यूज़ करेंगे। संज्ञा की विशेषता बताने वाले विशेषण से पहले, या नाउन्स की प्रॉपर्टी बताने से, जो एडजेक्टिव उसकी प्रॉपर्टी बता रहा है उसको दर्शाने के लिए हम उससे पहले, एडजेक्टिव के पहले हम ए या एन का यूज़ करेंगे। जैसे कि सी इज़ अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है, तो हम ऐसा नहीं है कि गर्ल के पहले यूज़ कर लेंगे, गुड गर्ल के पहले एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज़ किया, क्योंकि वो इकलौती की बात करते हैं। शी टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, उसने मुझे बहुत अच्छी या मज़ेदार कहानी सुनाई। ठीक है, तो इसमें भी ये स्टोरी की विशेषता बता रहा है क्या है, वो इंटरेस्टिंग, उसके आगे हमने क्या यूज़ किया, एन, तो ये इस एडजेक्टिव के पहले यूज़ कर रहा है। कोई भी होगा उस एडजेक्टिव के पहले हम यूज़ करेंगे, किसी भी एडजेक्टिव के पहले उसका, आई सो आ ब्यूटीफुल मूवी, मैंने बहुत सुंदर मूवी देखी, तो एक इसके पहले यूज़ किया गया है, ब्यूटीफुल के पहले यूज़ किया गया है। ठीक है, राम टोल्ड हर एन अमेजिंग स्टोरी, स्टोरी कोई अमेजिंग थी, तो अमेजिंग के पहले हमने एन यूज़ किया है। ठीक है, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी सुनो, एन इज़ यूज्ड एज एब्रिविएशन बिगिनिंग विद लेटर दैट हैव अ वॉवल साउंड। देखिए, एन का भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि कोई BSc किया हुआ है, BSc का शॉर्ट फॉर्म है बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, जैसे BTech करते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये सब जैसे MP है, ही इज़ एन MP, मतलब वो क्या है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए क्या बोलते हैं, हम MP बोलते हैं। MP में ए आ रहा है ना, पहले MP बोलते हैं, MP में ए आ रहा है, इसलिए हम एन यूज़ करते हैं। ही इज़ एन MP, सी इज़ एन NRI, विदेश से आया हुआ है, NRI बोलते हैं ना, नॉन रेसिडेंट इंडियन, NRI को एन बोलते हैं ना, तो ए प्रोनाउंस हो रहा है, साउंड ए का आ रहा है, तो इसलिए एन का यूज़ करते हैं। इसने बोला है हम एन का उपयोग सूक्ष्म में, मतलब किसी का शॉर्ट फॉर्म होता है ना, एब्रीविएशन मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएशन किसी का शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। उस शॉर्ट फॉर्म को दर्शाने के लिए यदि वोवल साउंड प्रोनाउंस हो रहा है बोलने पर, तो उसके लिए हम एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब रूल 6 आता है, यूज़ ऑफ ए और एन अ क्वांटिटी यूनिट प्राइस, किसी भी क्वांटिटी को, किसी की मात्रा, किसी की क्षमता, कोई कितना एवरेज देती है, औसत कितना है, तो उसको दर्शाने के लिए भी हम क्या करते हैं, ए या एन का उपयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, आई हैव अ डजन ऑफ बनानास। देखो डजन, एक दर्जन बोलते, डजन मतलब दर्जन होता है ना, एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं, इसलिए हमने लिखा है बनानास, मतलब बहुत सारे बनानास हैं, वहाँ पर बहुत सारे केले हैं।
लेकिन वहीं पर हम क्या बोल रहे हैं, अ डजन, मतलब 1 दर्जन बोलते हैं ना, तो इसलिए अ डजन यूज़ किया है। तो ये बोल रहा है किसी की क्वांटिटी, किसी की मात्रा हम कितनी ले रहे हैं उसको दर्शाने के लिए हम ए का उपयोग करते हैं। आई नीड अ कपल ऑफ बुक्स। कपल मतलब एक जोड़ा होता है, तो मुझे 2 बुक चाहिए, तो 2 के लिए मैंने बुक्स लिखा है, बहुत सारी हो गई वो। अ कपल मतलब एक जोड़ा चाहिए, इसलिए किसी की क्वांटिटी, किसी की यूनिट प्राइस या रेशियो या वेट, किसी के वजन को दर्शाने के लिए हम आ का यूज़ करते हैं या एन का यूज़ करेंगे। माई बाइक गिव एन एवरेज ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। मेरी बाइक कितने का 25 किलोमीटर प्रति आवर का एवरेज दे रही है ना, प्रति घंटे का। तो एन एवरेज ए आ रहा है, इसलिए एन एवरेज यूज़ किया है। ही रन अ किलोमीटर, 1 किलोमीटर, अ किलोमीटर इसलिए यूज़ किया, एन अ किलोमीटर इन जस्ट 2 मिनट्स, कुल 2 मिनट में वो 1 किलोमीटर चल रहा है। तो ये भी किसी की मात्रा को दर्शा रहा है, किसी की क्वांटिटी को दर्शा रहा है, ठीक है, इसलिए अ किलोमीटर यूज़ किया है। अब आते हैं हम, ये हो गए हमारे इनडिफाइनाइट, मतलब ए और एन का उपयोग हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करते हैं, ये सब होगा। अब हम आते हैं दा के प्रयोग पर, ठीक है। दा के प्रयोग, दा क्या है, एक डेफिनाइट आर्टिकल है, ये किसी हम स्पेशल थिंग्स के लिए, जो वेल नोन हो, प्रसिद्ध हो, उनके लिए। जैसे हम बोलते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे भारत के प्रधानमंत्री को संबोधित करने क्या बोलते हैं, द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो फेमस पर्सन है, फेमस पर्सनालिटी है, उनके लिए द यूज़ किया जाता है। तो ऐसी चीज़ों को दर्शाने के लिए हम द का यूज़ करते हैं। या फिर जैसे बोलते हैं हम ना कि मैंने एक कुत्ता देखा, एक कुत्ता देखा, क्या बोलेंगे कि वो कोई कुत्ता होगा, इसलिए एक लगा दिया मैंने। फिर बाद में बोलते हैं वह कुत्ता, तो उसको हम इंग्लिश में बोलने के लिए क्या करते हैं, देखो मैंने ये सेंटेंस लिख लिया हुआ है, आई हैव अ पेट डॉग, मैंने एक पालतू कुत्ता, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है। अब मैं क्योंकि उसी डॉग के बारे में वापस बात कर रहा हूँ जो डॉग मेरे पास है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा बाद में, द डॉग इज़ वेरी सिंसियर, वे बहुत ही अनुशासन या फिर बहुत चौकन्ना है, ये बोलते हैं हम। तो इसलिए जो चीज़ के बारे में पहले बात की गई हो, यदि डबल से उसी चीज़ के बारे में बात करूँगा तो उसको फिर बाद में मैं दा से यूज़ करूँगा, ठीक है। डिफाइनाइट आर्टिकल्स कॉमन नाउन्स के पहले प्रयोग होते हैं। कॉमन नाउन हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संख्या, वो किसी जाति को, जैसे कि क्लास बोलते हैं, क्लास एक जातिवाचक संख्या है, मतलब कॉमन नाउन है, वो किसी के लिए भी यूज़ हो सकती है। वो क्लास मतलब क्लास होती है। गर्ल्स, गर्ल्स में कोई भी गर्ल्स आती है, सीता, गीता, रमा, राधा, तो सारी जो है कॉमन नाउन है। गर्ल्स किसी के लिए प्रयोग करते हैं जो फीमेल हो, उनके लिए गर्ल्स हम प्रयोग कर सकते हैं। बॉयज़ हुआ, टीचर टीचर क्या हुआ, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसलिए वो कॉमन नाउन है। तो टीचर, इन सब के लिए हम क्या करते हैं, बुक कुछ भी हो सकती है ना, बुक है, उसको हम एक कॉमन नाउन के तौर पे यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं, आई हैव अ पेट डॉग, तो इसका मैंने आपको बता दिया। अब ये देखो, ये वाला कॉमन नाउन, द गर्ल्स, गर्ल्स बहुत सारी होंगी, कोई भी हो सकती है, द गर्ल्स, ये कॉमन नाउन के रूप में उपयोग किया। मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कॉमन नाउन के लिए मैं द का यूज़ करते हैं। बट नॉट इन स्टेडियम, वो स्टेडियम में नहीं थी। द बुक हैज़ मैजिकल वर्ड, कोई भी बुक के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन बुक एक कॉमन नाउन है, तो इसलिए द बुक हैज़ मैजिकल वर्ड। द टीचर इज़ बेस्ट मोटिवेटर, कोई भी टीचर हो सकता है, वो एक बहुत ही अच्छा प्रवक्ता है या फिर उत्साहवर्धन करने वाला है। तो द, इसलिए ये कॉमन नाउन है, इनको क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन, जिनका कहीं पर भी किसी के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, उनको कॉमन नाउन बोलते हैं। अब आ जाते हैं रूल्स 2 पे, द के लिए। द इज़ यूज टू रिफर द थिंग्स दैट आर ओनली वन इन द वर्ल्ड और यूनिक थिंग, जो दुनिया में अकेली वस्तु हों या सबसे अलग हों, उनके लिए हम द का उपयोग करते हैं। जैसे कि भारत का प्रधानमंत्री दुनिया में अकेला ही भारत का प्रधानमंत्री होगा ना, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, द स्टार साइन इन द स्काई, तारे, पूरे विश्व में ब्रह्मांड में तारे ही होंगे, उनसे दूसरा कोई दूसरा नहीं होगा, तो तारे, तो उनके लिए द स्टार्स बोलते हैं ना। द सन, एक ही सन है पूरे इसमें, मतलब सन तो बहुत जाते हैं, लेकिन हम जिसको जानते हैं उसको हम सन के नाम से जानते हैं, इसलिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, वो सिर्फ पूर्व दिशा से निकलता है, इसलिए हम द सन राइजेज। द ताजमहल, ताजमहल पूरे वर्ल्ड में एक ही है, भारत में आगरा सिटी में जो सिचुएटेड है, इसलिए द ताजमहल इज सिचुएटेड इन द आगरा सिटी। अब द इज़ यूज टू रिफर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी,
हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, द आई, द राइट लेग, द लेफ्ट लेग, द राइट आर्म ऑफ द बॉडी, इनको भी शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, द का। अब आ जाते हैं थर्ड रूल पे। तीसरा रूल क्या बोलता है हमारा, रूल थर्ड बोलता है द इज़ यूज्ड बिफोर डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम नोट द ईयर्स। सुनिए, इसका कहने का मतलब क्या है, हम दा का यूज़ कहाँ करते हैं, किसी समय को बताने के लिए, किसी दिनांक को, किसी एक इंटरवल को, 7 डेज टाइम, या फिर 1940s के मतलब 19वीं शताब्दी का समय, 1940वीं दशक का समय, इसको शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। अब सुनिए, हिज बर्थडे इज़ ऑन द 20 जून 2012। यहाँ पे मैंने ईयर को नहीं बताया, मैंने सिर्फ किसके लिए बताया, ये 20 जून को उसका जन्मदिन था, तो हिज बर्थडे इज़ ऑन द 20 जून, ठीक है। सी मैरिड ऑन द 15 अगस्त 2019। उनकी शादी कब हुई, 15 अगस्त, इसलिए द का यूज़ किया, द 15 अगस्त, ठीक है। अब कई बार ऐसा हो जाता है, देखो, द 2007 वाज आ वंडरफुल ईयर, तो क्या बोलते हैं लोग, द डायरेक्ट यूज़ करते हैं द 2007, लेकिन ये गलत है, हमको ये गलत है, ये यूज़ नहीं करना, हमको क्या यूज़ करना है, 2007 वाज आ वंडरफुल ईयर, क्योंकि हम जो साल है ना, मैंने यहाँ बताया नोट द ईयर्स, नोट द ईयर्स, यहाँ बताया ना नोट द ईयर्स, इनके साथ मतलब साल के साथ हम दा का यूज़ नहीं करते, तो इसलिए ये 2007 एक साल है, तो इसके साथ हम दा का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए हम डायरेक्ट लिखें 2007 वाज अ वंडरफुल ईयर। अब दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं, ही वाज बोर्न इन द 1997। लोग बोल देते हैं ही वाज बोर्न इन द ईयर, ईयर के साथ क्या लगा देते हैं, द लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ही वाज बोर्न इन 1997, ठीक है। ये ऐसे यूज़ होते हैं। अब आ जाते हैं चौथे रूल के ऊपर, द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सीज, रिवर, डेजर्ट, माउंटेन्स एंड द नेम्स ऑफ लार्ज पब्लिक बिल्डिंग्स, ठीक है। जैसे बोलते हैं द लोकसभा, लोकसभा एक लार्ज पब्लिक बिल्डिंग है, द राज्यसभा, ठीक है। यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सीज, सीज द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द अटलांटिक ओशियंस, ये सीज हैं, तो इनके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। द रिवर्स, रिवर्स कौन कौन सी, द गंगा, द नाइल रिवर, द ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। इन जो भी रिवर्स हैं, उनके बड़ी बड़ी रिवर्स हैं जो फेमस है, द गोदावरी, द यमुना रिवर, ठीक है। इनके आगे हम किसका यूज़ करते हैं, द का। द हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है, द नीलगिरी माउंटेन्स, नीलगिरी हिल्स, तो इनके लिए हम डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, इनके आगे हम द का यूज़ करते हैं। देखिए, द सहारा डेजर्ट, ठीक है, डायरेक्ट यूज़ के। द शिप क्रॉसेज द पैसिफिक ओशियन, द गंगा इज़ अ होली रिवर, गंगा क्या है, एक पवित्र नदी है, तो इसके लिए द का यूज़ करते हैं। द ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां, ये एक पब्लिक प्लेस है और फेमस है, तो इसलिए द का यूज़ करते हैं। ये सब होगा हमारे डिफाइनाइट और इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स का यूज़, इसलिए आप पूरी वीडियो देखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।